गवादर में, तुर्बत में, खरान, किसी भी इलाके में आप कहें, हम जहां भी फातिहा खानी करते हैं, पढ़ने जाते हैं, या तो वो मोर्टेलिटी रेट, नौजवान हमारी माएं बहनें जचकी और बचकी के दौरान मर रही होती हैं, या जो है हमारे नौजवान वो सड़कों पर उनकी लाशें एक्सीडेंट की वजह से गिर रही होती हैं। क्या आपने कोई बेंचमार्किंग की है कि मेरे पास बलूचिस्तान में इतनी सड़कें हैं, मेरे पास इतना पैसा है, इन इलाकों में हादसा ज्यादा हैं, मैं ट्रैफिक, रोड्स, इंसिडेंट और एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए ये मेरे पास जो है एक जामा प्लान है। और जनाबे वाला असद बलोच यहां बैठे थे, मैंने एक स्पीच थी शुरू दिनों में मैंने की थी बलूचिस्तान में बिजली की सूरत-ए-हाल पर। जो सूबा अभी भी गैस के हवाले से गो कि हमारे साथ पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड सबसे बड़ी ज्यादती कर रहा है कि हमें मॉनिटर भी करने नहीं दे रहा कि बलूचिस्तान कितनी गैस प्रोड्यूस करता है। हमारी गाय है, दूध देती है, लेकिन हमें पता नहीं है कितने लीटर दूध देता है। वो खुद ले जाते हैं, नापते हैं, कहता है 20 लीटर दूध का पैसा है, आप ले ले। 40 लीटर, 60 लीटर, जैसे मुआहदात जनाबे वाला बलूचिस्तान को कहा जाता है कि जी आपकी जो गैस की पैदावार 21% आ गई, अगले साल 18% आ गई, 19% आ गई, हमारे पैसे भी कम होते जा रहे हैं। किसी भी हुकूमत ने गैस अच्छी हम पैदा करती हैं, आइटम वैल्यू। बिजली बलूचिस्तान में 3 पावर प्लांट्स है, अबको है, उच है, और आपका हबीबुल्लाह कोस्टल पावर प्लांट क्वेटा में। 2600 मेगावाट बिजली हम पैदा करते हैं, 400-500 मेगावाट के करीब बिजली हमें इस्तेमाल करने नहीं दिया जाता। मकरान की सूरत-ए-हाल हुकूमती अराकीन ने बताई। क्या आपके पास 420 अरब रुपए खर्च कर रहे हैं? ये कॉलोनी नहीं है, ये नौ आबादी नहीं है, ये एक फेडरेटिंग यूनिट है। एक फेडरेटिंग यूनिट के सियासी क़यादत को चाहिए कि जब 420 अरब रुपए का बजट बना रहे हैं, क्या आपने बेंचमार्किंग की है? क्या आपने कोई टारगेट सेट किया है कि मैं बलूचिस्तान को इस बिजली के अजाब से निकालूं? मैं बलूचिस्तान में 16 घंटे की, 18 घंटे की इस बिजली के अजाब से निकालूं? जिसके लिए आपने बेंचमार्किंग की है। आप कितने पावर स्टेशन बनाएंगे? आप बिजली के पैदावार के कितने मंसूबे बनाएंगे? ये जनाबे वाला मेरे पास ये व्हाइट पेपर है हुकूमत बलूचिस्तान का अपना। 20,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की गुंजाइश सिर्फ एक छोटे से कॉरिडोर में, जिसको नौकुंडी मास्केल कॉरिडोर कहा जाता है। 20,000 मेगावाट विंड, वन ऑफ द चीपेस्ट, और वो क्या कहते हैं कि एनवायरमेंट फ्रेंडली बिजली जो है आप सिर्फ 20,000 मेगावाट पैदा कर रहे हैं। इज्जतदार लोग बैठे हैं, भीख मांगते हैं किसको से। आपको कहते हैं लेटर लिखो, उसको कहते हैं लेटर लिखो, आपको कहते हैं इसको बुलाओ। ये जिंदगी एक सी फेडरेटिंग यूनिट के इंसानों की और लोगों की? इस तरह जीते हैं कौमें? 30 साल 40 साल आपको हो गए, आपके बच्चों को बल्ब तक नहीं मिलती, चिराग की रोशनी तक नहीं मिलती, मोमबत्ती के पैसे लोगों के घरों में नहीं है। पढ़ने के लिए, हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए, जमींदारों को अपनी फसलों को पानी देने के लिए, मस्जिदों में वजू के लिए, माँ और बहनों को अपने घर में पीने के लिए पानी नहीं मिलता इसी बिजली की बदौलत। आपकी गैस ली जाती है तो आपसे कोई पूछता नहीं है। आप बिजली के लिए आप एक लेटर लिख दो कैस्को के चीफ को, इधर बुला लो उसको। ये जिंदगी होती है। इसीलिए जनाबे वाला ये जो 420 अरब रुपए, हम इसीलिए रोते थे कि इस बलूचिस्तान को इस महरूमी से, इस गुर्बत से, इस भीख मांगने के तरीके से निकालना है। और उसके लिए हमने आपको कहा कि कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ उसूल हैं एक जामिया मंसूबा बनाने का। डेमोक्रेसी में, जाम साहब ने कल बयान दिया था, डेमोक्रेसी में बजट मेकिंग में कहता है कि अपोजिशन को पता नहीं है बजट कैसे बनती है, कैबिनेट पास करेगा, यहां मंजूरी के लिए पेश होगा, पेश होने के बाद 10 दिन बहस करें। हमने आपको कहा जनाबे वाला, डेमोक्रेसी इलेक्शन का नाम नहीं है कि माएं बहनें धूप में आकर हमारे लिए वोट दें, उसके बाद घरों में जाएं। उन माओ बहनों ने जो धूप में हमें और आपको 25 जुलाई को वोट दिया, जमहूरियत इसका नाम है। जब आप बजट बना रहे हैं 6 महीने पहले, आप एक एक आदमी के इलाके में जाते हैं, तहसील की सतह पर, यूनियन काउंसिल की सतह पर, डिस्ट्रिक्ट की सतह पर। पूरी दुनिया में प्रैक्टिस है डेमोक्रेटिक बजट मेकिंग प्रोसेस, जिसको कहते हैं पार्टिसिपेटरी बजट मेकिंग प्रोसेस। आप लोगों से पूछते हैं कि खरान में आपकी तरजीह क्या है इस साल की? आप पानी से महरूम हैं, बिजली से महरूम हैं, गैस से महरूम है, रोजगार से महरूम है, सड़कों से महरूम है। आप अपनी उनकी महरूमी को जामे तरीके से नोट करते हैं। आपके पास ब्यूरोक्रेसी माशाल्लाह, बड़े पढ़े लिखे, एक बहुत बड़ा टैलेंटेड हमारे साथ ब्रिगेड है सेक्रेटरीट में, जिसपे 300 जो हमारा 320 के करीब अरब रुपए का अरब जो हमारा नॉन एक्सपेंडिचर का है, ये आपका सारा, ये आपका ब्रिगेड है, आपकी फौज है।
आपकी ताकत है, आपके दिमाग हैं, आपके हाथ हैं, हर मौके में बैठा है, एक जूनियर कलर्क से लेकर एक चीफ सेक्रेटरी और ब्यूरोक्रेसी के लेवल तक ये बलोचिस्तान के जो है पुर्जे हैं। एक डेमोक्रेटिक लीडर जो है एक ऐसा मैकेनिज्म बनाता है, इनके सबको अच्छी तरीके से इस्तेमाल में लाकर घर कूचे गलियों में जाता है, उनकी तरजीहात पूछता है। लैपटॉप के सामने बैठकर 18-18 घंटे की ड्राइंग रूमों में मीटिंगों से बलोचिस्तान की तकदीर नहीं बदलने वाली। 1 साल की पीएचडीपी दोबारा दोहरा रहा हूं, 10 दफा दोहराया है। 1 साल की पीएचडीपी चोरी डकैती के लिए अच्छा है। 1 साल की पीएचडीपी 6 महीने 7 महीने के बाद लैप्स होने के लिए अच्छा है। 1 साल की पीएचडीपी बलोचिस्तान में मायूसी, महरूमी और मैक्यूमी खत्म करने का तस्वुर भी नहीं कर सकते। मैं इसलिए हमने इस इजलास रिक्वेस्ट किया। बलोच साहब थोड़ा मुख्तसर कर देते। मैं खत्म कर रहा हूं जनाब स्पीकर। हमने इजलास इसलिए रिक्वेस्ट किया कि हम अपने दोस्तों को कुछ चीजें दोबारा रिमाइंड करवाएं, बड़े पोलाइटली, रेस्पेक्टफुली, डिसेंटली। वो हमारे नहीं है, वो कोर्ट के हैं। और हम अभी भी बताना चाहते हैं, जब हमसे कल हमारे दोस्त मिलने आए, हमने उनको कहा कि कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, लिहाजा जो बलूचिस्तान में बजट बन रहा है पहले तो कोशिश करें तवीलुल मियाद हो, 5 से 6 सालों पर मुहीत हो, 1 साल का प्रैक्टिस खत्म करें। दुनिया 21वीं सदी में दाखिल हो गई है, लोग चांद पर अब सैयाह भेज रहे हैं। हम ज़ियारत जाने के लिए भी पेट्रोल के पैसे नहीं है, तो वह दुनिया इतनी आगे चली गई है, आप 1 साल की पीएचडीपी पे अड़े हो। ये कोर्ट का फैसला, बल्कि आखिरी फैसले से कबल बहुत ही स्ट्रांग उनकी ओपिनियन और उनकी राय है। 20 मार्च 2019 को ये मैंने फ्लैग किया है। अदालत का हुक्म सबसे पहले यह था कि आप प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का बोर्ड बनाएं, PND का बोर्ड बनाएं। अगर आपके पास अच्छे लोग और भी चाहिए, माशाल्लाह बलूचिस्तान में अच्छे काबिल लोग हैं, और मैं समझता हूं ब्यूरोक्रेसी का कोई कसूर नहीं है। बड़ी विजन जो है वो गवर्नमेंट देती है, और उसको इंप्लीमेंट करना, उसको रिफाइन करना, टेक्निकली उसको फ्रेम करना, ये ब्यूरोक्रेसी का काम होता है। बलूचिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में बड़े टैलेंटेड काबिल लोग हैं जिनका बड़ा एक्सपीरियंस और एक्सपोजर है। उनका कोर्ट की एक राय और सजेशन बल्कि हुक्म है कि जी आप प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का बोर्ड बनाएं, जो अभी तक नहीं बना बजट आने से पहले। और मैं इसीलिए डर रहा हूं कि हमने पूरा साल कोर्ट और कचहरियों के चक्कर काटे, बलूचिस्तान में लोग भूख और प्यास और पानी से महरूम रहे। कहीं ऐसा ना हो कि इस बजट के बाद भी लोग कहें कि कोर्ट ने कहा था बोर्ड बनाए, ये बगैर बोर्ड वाली पीएचडीपी है, हम न जाए कोई और जा सकता है। दूसरा एक हुक्म था जनाबे वाला जो मैं पढ़ के सुनाऊंगा उसके पेज नंबर 2 पे, वो ये है कि thus it's for the provincial government to spend the amount in all the districts accordingly. As such, the provincial government was supposed to constitute a forum, ये forum नहीं बना, to constitute a forum to decide a formula for the distribution of funds among the districts. But because of non-availability of such formula, there is no formula for the judicious distribution of funds. ये बहुत strong पैगाम, नसीहत और रहनुमाई है कोर्ट की कि आप डिस्ट्रिक्ट की बुनियाद पर बलूचिस्तान की जो पीएचडीपी है उसकी तकसीम का फार्मूला बनाएं। इस तरह का कोई आपके पास फोरम नहीं है तो वो फोरम तश्कील दें। लेकिन मुझे यही लग रहा है, ज़ुरजान मेरे भाई हैं, उनका पहला बजट है, खुदा करे अच्छा हो, बलूचिस्तान में खुशियां आए, रोजगार आए, तरक्की आए, इंसानी वसाइल की तरक्की, मुलाजमतें आए, बिजली का बहरान हल हो। लेकिन जो तरीकाकार है वो मैं इसीलिए उस दिन कह रहा था, मैं आप लोगों को बोनद इल्जाम नहीं ठहराना चाहता, ये ट्रेडिशनल रिवायती तरीकाकार ये कॉपी पेस्ट वाला लग रहा है। आदाद और शुमार में उतार चढ़ाव कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन विजन का फुकदान नजर आ रहा है। आने वाली जो बजट है मेरे ख्याल उसमें 3 से 4 हजार के करीब भी मुलाजमतें नहीं है, 18 लाख की बेरोजगार लोग हैं। और इसके अलावा जनाबे वाला ये कोर्ट का फैसला मैं कॉपी ज़ुरजान को दोबारा दूंगा। आप जो बजट ला रहे हैं खुदारा देखिए कि हमने 7-8 दफा यहां पर पीएचडीपी को डिटेल में डिस्कस किया। आप डिस्ट्रिक्ट्स को अगर आपने इंसाफ और मसावात से काम नहीं लिया, हमारे बलूचिस्तान में एक बल्कि पूरे पाकिस्तान में बदकिस्मती से इसीलिए अमन भी नहीं आ रहा, खुशहाली नहीं आ रही। जब कोई इंसिडेंट होता है वायलेंस का, टेररिज्म का, कहते हैं बख्तरबंद गाड़ियां खरीदो, पुलिस की तादाद बढ़ाओ, नई बंदूकें उनको दे दो, लेवीज को पुलिस में मर्ज कर दो, वर्दियां बेहतर बनाओ, डराओ, धमकाओ, आंसू गैस के नए टेक्निक्स ले आओ। जनाबे वाला दुनिया के किसी मुल्क में भी अमन और खुशहाली बंदूकों से, गोलियों से, तोपों से, टैंकों से नहीं आती, 2 चीजों से आती है। इसको कहते हैं इंसाफ और मसावत। अब इंसाफ और मसावत देखने के तो बड़े छोटे लफ्ज हैं,
لیکن اگر اسی گہرائی میں جائے انصاف یہی ہے کہ اگر بلوچستان میں خران، راسکو، ژوب، لسبیلا، گوادر میں رہنے والے شخص کو پینے کا پانی میسر نہ ہو اور اسلام آباد میں منرل واٹر کی جو ہیں فیکٹریاں لگی ہوئی وہاں کے لوگوں کے لیے، ایسے بے انصاف معاشرے میں امن نہیں آ سکتا، ایسے بے انصاف معاشرے میں خوشحالی نہیں آ سکتی۔ مساوات اس کا نام ہے، ثنا بلوچ صاحب، مساوات اس کا نام ہے کہ آنے والی پی ایس ڈی پی میں ابھی تک وقت ہے، کوئی خامیاں ہیں، کوئی فالٹس ہیں، اس کو خدا را دور کیجئے گا۔ اگر آپ نے کسی بھی ڈسٹرکٹ کو، ہم نے محسوس کیا کہ آپ نے بلوچستان میں دوسرے تیسرے درجے کے شہریوں کی کیٹیگری بنائی ہے، خران والے دوسرے اور تیسرے درجے کے شہری ہیں، گوادر والے دوسرے اور تیسرے درجے کے شہری ہیں کہ انہوں نے کسی مخصوص پارٹی کو ووٹ نہیں دیا، اگر اس طرح کی صورتحال ہوئی تو جناب والا ہم دوبارہ یہی کہیں گے کہ ایسی پی ایس ڈی پی دوبارہ نہ صرف عدالتوں میں جائے گی بلکہ ایسی پی ایس ڈی پی کو اس دفعہ ہم عوام کی عدالت میں لے جائیں گے اور عوام کی عدالت میں جو ہے اس کو چیلنج کریں گے۔ شکریہ جناب اسپیکر۔